बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए आज जो हमने सर मैडम का जो हमें सिस्टम दिया गया है, कि उस सिस्टम के साथ हम हर रोज़ इस ज़ूम मीटिंग में हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते हैं। तो पहले तो उसी के साथ मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। नाम है पटेल प्रियंका, महुआ तालुका गांगड़िया गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और इस बिज़नेस में आके मेरे साढ़े 3 साल कंप्लीट हो चुका है। रैंक है एसटीसी प्लस स्टार पर और मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर चंद्रेश पटेल सर, उसको भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज इस स्क्रीन पे जो बोलने को मौका दिया, जो उसके काबिल समझा, तो उसको जो हमारे जो ग्रेट गुरु है, हमारे जो गुजरात की आन बान शान ऐसे हमारे नितेश सर एंड काजल मैडम को भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मुझे आज इस स्क्रीन पे बोलने को मौका दिया। तो थैंक यू सो मच सर मैडम को भी। और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो जो इस काम में बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है कि माइंड में कुछ ना कुछ जो सवाल रहता है, तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा बताने वाली हूँ कि बहुत सारे जो क्वेश्चन रहते हैं कि हम काम तो शुरुआत कर दिया है, लेकिन उसमें अभी क्या करना पड़ेगा, क्या कंपनी रहेगी, तो उसके बारे में जो हमारे कुछ सवाल है, तो उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो पहले तो यह मानवीय प्रवृत्ति है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं, तो हमारा मन उस विषय को लेकर तर्क वितर्क करने लगता है, जिसके दौरान बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जाहिर है कि हम जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस के बाद में आपके मन में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे कि आपको ये, यानी कि आपने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आपको बहुत सारे अभी भी शुरुआत के दौरान आपको सवाल बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़े जो सवाल है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो पहला जो ये सवाल है कि माई लाइफस्टाइल क्या है। माई लाइफस्टाइल में आप जो शुरुआत काम की आपने शुरुआत कर दी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो माई लाइफस्टाइल क्या है, तो उसके बारे में जो हमने बताया गया है कि माई लाइफस्टाइल भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य एवं कृषि एवं आर्थिक क्षेत्र के काम करते हुए अपने ज्ञानवर्धक प्रतिशत को द्वारा लोगों के सपनों को वास्तविकता के रूप में रूपांतरित करने में सन 2000 में कार्यरत है, तथा जो डायरेक्ट सेलिंग में जो ये इतिहास में पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से वृद्धि करने वाली एक ग्रीन कंपनी है। और जहां पर लाखों लोग अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। कि माई लाइफस्टाइल में जो हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जो ये माई लाइफस्टाइल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और लाखों लोगों के सपने पूरे कर रहा है। जो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो जो दूसरा सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसका क्या क्या लाभ है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो आज ज्यादातर कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के सीधे संपर्क बनाना चाहती है, जिससे उनको और उनकी उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि बीच में जितना भी माध्यम होगा, लाभ उतना ही कम होगा। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, तो कंपनी, यानी कि जो कंपनी है कि एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होगा, यानी कि ये इतने सारे लोग हैं। अभी इसका जो बात करें, तो इसका प्रतिशत और आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, तथा आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और आपकी जो एक सोच को नई दिशा में ले जाती है, जिससे आप आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। इन सभी के साथ आपको साथ साथ मिलकर आपको मिलता है और आर्थिक आजादी, स्वयं स्वतंत्रता, खुशहाली भरा जीवन, आपकी पीढ़ियों की सुरक्षा। यानी कि आप इस काम में जो शुरुआत करते हैं, तो वो जो कई बार जो काम करते हैं कि जो नौकरी करते हैं, तो उसमें हमें फ्रीडम नहीं मिलता है, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, तो उसमें अपनी जो आजादी मिलती है, अपने स्वतंत्र समय पे साथ साथ आप काम कर सकते हैं, स्वतंत्रता मिलती है, जो खुशहाली मिलती है जीवन में अपने आप, यानी कि जो पीढ़ियों की जो एक
सुरक्षा आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की जो सोच यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जी हाँ, कि जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के जो विचार आते हैं कि ये क्या होगा, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो बहुत सारे जो सवाल सभी को रहते हैं। तो इसका कारण यह है कि उन लोगों ने जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया है और न ही ठीक से समझा है कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जो समझते नहीं है और उसके बाद बहुत ज्यादा जो हम ज्यादातर हम क्या होता है कि हम खुद ही कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं, लेकिन उसके बारे में जो आप उसको अभ्यास ही नहीं किया है, तो आपको उसमें ठीक से आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है वो असफलता का कारण बन सकता है। जैसे कि आप महाभारत में देखा होगा कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था। आप परिणाम जानते हैं कि असफलता के रूप में मृत्यु हाथ लगी थी। तो आइए इसे थोड़ा हम स्पष्ट करते हैं कि अगर अंधेरे में आपको हाथ में सांप की पूंछ आ जाए, तो आप उससे क्या बोलेंगे? आपको उससे रस्सी समझेंगे। अगर आपके हाथ में गोलाकार फल दिया जाए, तो आप उसे गेंदे समझने लग जाते हैं। यदि आपके प्लेट प्लेट में जो आपको केचुआ डाल के आपको पीसा जाए, तो आप उसको क्या समझेंगे? चाउमीन समझेंगे। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर हाथी का पैर आ जाए, तो आप उसको क्या समझेंगे? आप उसे ग्रुप समझ सकते हैं। इसी प्रकार वास्तविकता में बहुत ही दूर हो जाते हैं। यानी कि ठीक ही इसी तरह हम जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, तो लोगों को जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं, तो किसी को लगता है कि ये तो कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, किसी को लगता है कि ये तो कोई प्रॉफिट बेचने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी को लगता है कि ये तो पैसे ठगने का काम है, किसी को कुछ लगता है तो किसी को कुछ लगता है। परंतु जो हम डायरेक्ट सेलिंग में जो सभी धारणाएं गलत साबित करते हुए सन 2000 से अब तक की जो लाखों लोगों के घरों में खुशियां और धन पहुंच रहे हैं, और अब आपकी बारी है। तो इसमें जो काम करेंगे, तो उसमें सभी लोगों के यानी कि बहुत सारे लोगों जो सभी के घरों में जो पैसे आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब जिसने जब अभी शुरुआत की है, तो उसकी भी बारी अब शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है। और जो हमें नेक्स्ट सवाल है कि लोग कहते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बनाने का एवं धोखा देने का काम है। कृपया उसमें हम स्पष्ट करते हैं कि सभी लोग शुरुआत कर देते, तो शुरुआत में क्या होता है, सभी लोगों का माइंड एक ही होता है कि या तो बेवकूफ बनाने का काम है, धोखा देने का काम है। तो उसमें हम आज स्पष्ट करेंगे कि बिल्कुल नहीं, कि यह काम दूसरों को बेवकूफ बनाने का नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट एवं समझदार बनने के लिए है। आपकी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीने के लिए तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए है। इस काम को करने के बाद आपको मिलती है एक समय की स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी मिलती है, अपने परिवार के सुरक्षा एवं खुशहाली जीवन आप बना सकते हैं। जहां तक आप धोखे का सवाल है, तो बहुत सारी कंपनियां यह इस तरह काम कर चुकी है, जिससे लोगों को विश्वास उठ चुका है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है, उसमें सब लोगों को जो कई बार क्या होता है, फ्रॉड कंपनी आ जाती है। तो फ्रॉड कंपनी आ जाती है, तो उसपे जो धोखा मिलता है, तो वो बोलते हैं ना कि एक बार धोखा मिले तो सभी किसी को विश्वास नहीं आता है। तो इसके बारे में बहुत सारी जो फ्रॉड कंपनियां होती है, जो गैर कानूनी, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इससे इस तरह जो कंपनियां केवल धन इकट्ठा करती है, और उसका जो फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि केवल चैन बनाती है, कमीशन मोटा जो लालच देती है, और उसके कंपनियों के बिना छानबीन किए ही
जुड़ जाते हैं। और इस तरह कंपनियों का कार्यरत यानी कि जो 1 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक काम होता है। और जबकि हमारे जो मैनेजमेंट सन 2001 में जो सफलता की तरफ निरंतर अग्रसर कर रही है। कानूनी तौर से आप बहुत मजबूत और भारत सरकार प्रमाणित यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। और दुनिया की बड़ी से बड़ी मशहूर कंपनियों के साथ बिजनेस करती है। और इस बिजनेस का प्रकार जो डायरेक्ट सेलिंग यानी कि जो हमारी माई लाइफस्टाइल दुनिया का सबसे सरल और एवं खूबसूरत बिजनेस बनाया है। और इसमें फ्रॉड यानी कि चीटिंग की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना पैसा देते हैं कंपनी उतनी कीमत का आपको सामान आपको तुरंत दे देती है। भाग्यशाली समझिए कि आपके सीखने पर तुरंत पुनः अवसर प्रदान हो रहा है। और जहाँ पर आप बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग यानी कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के साथ आपको मिलकर उनके गुण आपको सीखने को मौका मिलता है। और पढ़े लिखे व्यक्ति में आप होते हैं, क्योंकि यह सच है कि चंदन चंदन का जो वृक्ष होता है, आसपास जो वृक्ष होता है, चंदन का जो पेड़ होता है, तो उसके साथ आजू बाजू वाले जो पेड़ होते हैं, तो उसमें भी वो गुण आने लग जाते हैं। यानी कि आप जिसके साथ आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको उसका अच्छा गुण मिलेगा। और बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो बुरा गुण। यानी कि ये एग्जाम्पल ही है कि चंदन के वृक्ष के साथ जो आजू बाजू वाले के जो साथ रहते तो उसमें भी उसकी सुगंध आ जाती है। और हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि जो माई लाइफस्टाइल कंपनी इतना पैसा कैसे देती है। तो बहुत जबरदस्त सवाल ये भी है कि माई लाइफस्टाइल कंपनी इतना ज्यादा पैसे कैसे दे सकती है ना। सभी को माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि इतना ज्यादा पैसे कैसे देती है। तो जी हाँ, यह जबरदस्त पैसे कैसे हम देते हैं तो उसके बारे में जो माई लाइफस्टाइल जो पैसे घर से नहीं देती है, जो अपने अपने घर से माई लाइफस्टाइल पैसा नहीं देती है, जबकि कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं कंपनी तभी पैसा देती है। आइए इसे समझते हैं कि किसी भी बिजनेस में लाभ देने वाली जो लाखों की संख्या जितना ज्यादा होगी, जाहिर है लाभ प्रतिशत आप उतना ही कम होंगे। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनियां एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर है एवं विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है, वही बचा हुआ जो पैसा कंपनियां सीधा अपने आप उपभोक्ता को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आप आम के आम मिल जाते हो, गुठलिया की गुठलिया दाम मिल जाते हैं। तो उसी तरह हमारी कंपनियां पे आउट करती है। और नेक्स्ट सवाल जो है कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस में पैसे बहुत है लेकिन भगवान तो नहीं है ना। कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस में पैसा बहुत है लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान कर सकते। तो सभी को ये भी क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि पैसा तो भगवान नहीं है लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। इन सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सोच कर आप देखिए, ईश्वर न करे कि किसी का बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। डॉक्टर और डॉक्टर से आप 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आप उस वक्त पैसे को लेकर आप पर क्या बीती होगी। यदि आप वह परिस्थिति से उस परिस्थिति पर आप गुजर रहे हैं, यानी कि चल पाए कि भौतिक युग के पैसे उपभोक्ता के क्या है। यानी कि पैसा सुख शांति के लिए कितना जरूरी है। वैसे पैसा आप पानी की तरह है। अगर शराब में मिला हो तो शराब जैसा हो जाता है, अगर अमृत में मिलाए तो अमृत जैसा हो जाता है। और पैसा अपने आप अच्छा और बुरा भी नहीं है। यह साधन है कि आप जैसा चाहे वैसा आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह बात तो पक्की है कि अगर कुछ
अगर कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो पैसा तो लगेगा है, क्योंकि ये एक साधन है। तो उसके साथ जो नेक्स्ट हमारा जो ये सवाल है, यानी कि जो पैसे के साथ हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि जो अस्पताल में हम जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अचानक से हमको बोल देता है कि आपको इतना खर्चा लगेगा, कि तभी आपको कई बार पैसा होता है तो हम तो कार ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी के पास पैसा नहीं होता, तो तभी हम पैसे का एहसास होता है कि पैसे हम कहाँ से लाए। लेकिन जो माई लाइफस्टाइल में जो काम करते हैं, तो उसको एक आर्थिक आजादी, और उसको जो भी यानी कि इसमें काम करते हैं तो कैसे हम पैसे को कमा सकते हैं, तो उसके बारे में हम ये नॉलेज भी मिलता है। तो ये एक हम फ्यूचर का ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त है। और नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस एक चैन सिस्टम लगता है, इसलिए आप ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है? तो ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है। ये सभी लोगों के माइंड में ऐसा ही होता है कि ये तो ऊपर वाले ही कमाते हैं, हम तो मेहनत ही करते रहते हैं। तो उसके बारे में आप उसको मैं ये आंसर देने चाहती हूँ कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं है कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस में जो कोई चैन सिस्टम ही नहीं है, और न ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वाले के लिए काम करते हैं, बल्कि यह सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और इस प्रकार आप अपने सीनियर के मार्गदर्शन के लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और एक सच और भी है कि जो माई लाइफस्टाइल में आपका जो सीनियर आपकी सहायता के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसको आपकी आमदनी बढ़वानी होगी। इसीलिए आपको यह इस बात को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। यानी कि अ, अ, आप ऊपर वाले नीचे वाले लोगों का काम करते हैं, तो उन्हें इस बिजनेस को तौर तरीके सीखने हैं। उदाहरण तौर के पे हम देखते हैं कि सारे सीनियर, यानी कि एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि सारे सीनियर काम करना बंद कर देंगे, तो सीखना बंद कर देंगे, तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे? सही बात है ना? शायद नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन लीडर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। कि जैसे घर के बुजुर्ग साथ खड़े रहते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी तरह जो ये इस काम में हम काम करते हैं तो हमारे जो सीनियर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही जबरदस्त लाइव एग्जांपल मैं खुद पे ही देना चाहूंगी कि इस काम में शुरुआत में मैंने जो शुरुआत किया था, तो शुरुआत में मैं ऐसा ही सोच लूंगी कि मुझे तो कुछ सब कुछ आ गया, मैं सीनियर की कुछ मदद ही नहीं लूंगी, तो मुझे कुछ आएगा ही नहीं, कुछ मुझे इस काम में समझ में ही नहीं आएगा, तो मैं कैसे आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो उसी की तरह हमारे जो ग्रेट अपलाइन हमारे जो सर मैडम का इतना जबरदस्त हमें सपोर्ट मिलता है। तो उसके दौरान जो सर मैडम ने हमें इतनी जबरदस्त सिस्टम दी गई है, तो जो सिस्टम से हम भी सीख रहे हैं, तो उस सिस्टम के सीखना चालू किया तो इनकम भी कमा रहे हैं, और आज इतना अच्छा फ्रीडम, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, इतने अच्छा, यानी कि जो हम एक
आर्थिक आजादी से हम काम कर रहे हैं। यानी कि कोई हमें वो बोलते हैं ना कि हमें किसी का नौकर भी नहीं, हमें किसी का बॉस भी नहीं, हम खुद के मालिक बनते हैं। तो ये जब हमारे ये सर मैडम ने हमने हमको सिखाया है, तो आज उसी तरह आज हम यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारे जो सीनियर ही हम हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो हम कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमारे वो बोलते हैं ना कि ये बहुत जबरदस्त लाइन है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो हमें एक अच्छा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उसी तरह हमारे सीनियर यहाँ पे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ खड़े रहेंगे और हम काम करेंगे, तो उसमें हम बहुत ही जबरदस्त आगे भी बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ हमारे सर मैडम का सपोर्ट ही मिल जाए, तो हम आगे काम तो हम आगे कर लेते हैं। तो उसी की तरह हमारे जो सीनियर है, तो उसका तो हम जितना दिल से धन्यवाद करें वो कम होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सीनियर को बोलते हैं कि जो ये सिस्टम दिया गया है। और सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वो ज्यादा कमाता है और बाद में ज्वाइन करने के वाला कम कमाता है। तो ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो माई लाइफस्टाइल कोई चैन या पिरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। इसीलिए आपकी जो इसकी चिंता ना करें कि पहले बना ज्वाइन करने वाला ज्यादा पैसे कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम पैसा कमाता है। आप अपने सीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस उदाहरण जो माई लाइफस्टाइल में जो बहुत ही जबरदस्त है कि बहुत सारे लोगों ने अपलाइन से ज्यादा पैसे कमाए हैं। इससे इसके लिए आपको निरंतर प्रयास और लगन से आप सिस्टम के अनुसार काम करना करना होगा। और आप यह निर्धारण करें कि आपको कितनी कमाई चाहिए, यानी कि आपको कितना कमाना है, और इस हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से जरूरी परिश्रम कीजिए और उपार्जन ये एवं मान और सम्मान प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो पहले करता है वो ही पैसा कमा सकता है। आपको अपने अंदर खुद की जो स्किल लानी है, यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी लगन से काम करेंगे, तो आप जितना चाहे उतना पैसा आप बना सकते हैं। यानी कि हमारे सर मैडम जो बहुत बार बोलते हैं कि आप इस बिजनेस में, यानी कि माई लाइफस्टाइल में एक पैसे का जो दरिया है, दरिया में से आप चमची लेकर जाएंगे तो चमची लेकर आप पैसा निकाल सकते हैं। ग्लास लेकर जाएंगे तो ग्लास भर कर आप पैसा ले सकते हैं। बाल्टी लेकर जाए तो बाल्टी लेकर आप पैसा निकाल सकते हैं। और वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा कमाना है। तो इसके लिए आपको नॉलेज लेना जरूरी है और सीखना जरूरी है। जो हमें सर मैडम ने जो सिस्टम दी गई है, तो उसके साथ आपको निरंतर और लगन से आपको काम करते जाना है। और नेक्स्ट है कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस में लोगों को समझाने का काम है। जबकि मुझे ठीक तरह बोलना ही नहीं आता है क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं इस बिजनेस में काम कर सकता हूँ? तो ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है कि जी हाँ, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में लोगों को समझने का काम है, समझाने का काम है। और मान लीजिए कि आपको समझना ही नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन की मदद से आप ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी अपलाइन की मदद ले सकते हैं, सीनियर की मदद ले सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझने लग जाएंगे। क्योंकि रहीम दास ने क्या खूब कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़त मती होत सूझना रही रसीर आवत जात से सिर पर परत निशान। यानी कि अब यह सवाल कम पढ़े लिखे काम तो दोस्तों
कम पढ़े लिखे यानी कि कम पढ़े लिखे जो दोस्त आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं, लेकिन विवेक शून्य शून्य से ही होना है। और कम पढ़े लिखे होने में फर्क है। और बार बार आप पढ़ते रहते हैं, और पढ़ते रहते हैं तो आपको सीखना है और सिखाना है। फिर डर कैसा, यानी कि आप सीखते जाएंगे तो हमें उसमें से कोई डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे सीनियर ने जो जितना हमें जो नॉलेज दिया है, यानी कि हमें फुल सपोर्ट उसमें ज्यादातर हर एक दिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें आपको अलग कर दिया जाता है, यानी कि सीनियर का हमें फुल सपोर्ट मिलता है। यानी कि ऐसा हमें सोचना ही नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है। जो कुछ नहीं आता उसमें जो हमें कि वो बोलते हैं ना कि जो हमारी जो ये 5 उंगलियां है, 5 उंगलियां ऐसा सब अच्छे से सरखी नहीं होती है, यानी कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। उसी तरह हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण तो रहता ही है। तो हमें खुद का गुण कैसे हमें बाहर निकालना है और पहचानना है कि मुझ में ये स्किल है। ये हमारे सीनियर हमें जो सिखाते भी है कि आपके इसमें ये स्किल है, आप ऐसा काम कर भी सकते हैं। तो कुछ आपको खुद में ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इतनी कम पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता। आप उसमें बहुत ही माहिर है, और आपको ये सोचना है कि अभी मुझ में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी है, मैं सब कर सकती हूँ। तो आपको ये सोचना है, और आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा। तो ये जबरदस्त जो हमने ज्यादातर बहुत सारे जो सवाल आज ने हमें जो जाने, और अभी हम एक मोटिवेशन की तरफ देखेंगे। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। ये है, बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत विरास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो, चलो, आगे बढ़ो। जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा।